नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम टाइम साइकिल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कैसे हम सिंपल मैथमेटिक्स से इंपॉर्टेंट टाइम साइकिल्स निकाल सकते हैं स्टॉक्स में, इंडिसेस में, क्रिप्टो में, करेंसीज में। सब में आप इस पर्टिकुलर टेक्निक का यूज़ करते हैं। मैंने कुछ स्टॉक्स का यूज़ करके रखा है जिसके थ्रू आप कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स निकाल सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स निकाल सकते हैं जहाँ पे उस स्टॉक में एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। हैविंग सेड दैट, ये कोई होली ग्रेल नहीं है कि हर बार चलेगी। स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, पोजीशन साइज आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। पर ये अगर आप एक ऑप्शन बायर है तो उसमें लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इन डेट्स के आसपास मार्केट में कोई अच्छा मूव आने के लगभग आई वुड से बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस 70 to 80% प्रोबेबिलिटी रहती है। अब उस प्रोबेबिलिटी में बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं तो 6 से 7 ट्रेड सही होते हैं और 3 ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। अब क्या होती है ये टेक्निक? देखिए, हमें सबसे पहले कोई भी स्टॉक का हाई या लो ढूंढना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हमने एपीएल लिमिटेड का एग्जांपल लेके रखा है। इसने यहाँ पे एक हाई बनाया था और इसने ये एक मेजर लो था 23 अक्टूबर 2020। यहाँ पे देखिए एपीएल लिमिटेड का चार्ट है। 23 अक्टूबर 2020 को एक जो कोविड का लो था 434.8, ये इसका एक मेजर लो है। हम उसको क्या करते हैं, उस लेवल को हम स्क्वायर रूट बनाते हैं, SQRT स्क्वायर रूट। ये सिंपल सा एक्सेल में फॉर्मूला लिखना है, इस नंबर का स्क्वायर रूट करना है आपको। ठीक है, तो ये आता है 20 के आसपास। और अगर हम अक्टूबर महीने में हैं, तो जनरली अक्टूबर इज द 10th मंथ, तो हम इसके अंदर 10 ऐड कर देते हैं, +1010, तो ये आ जाता है। अब इसी को, ये जो फिगर आया है इसको आप मल्टीप्लाइड बाय सेम फिगर कर दीजिए, तो आपके पास एक डेट आ जाती है 951 डेज। अगर मैं इस डेट में 23 अक्टूबर 2020 में 951 ऐड करूंगा, 23 अक्टूबर 2020 प्लस 951, तो मेरे पास एक डेट आती है 30 अक्टूबर 2022। ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड चेंज डेट इस स्टॉक की हो सकती है। मैंने 10 क्यों ऐड किया, क्योंकि जनरली जिस मंथ में होते हैं आप उसका ऐड कर दीजिए, तो आपको ये बहुत सारी साइकिल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो आपको मिल जाएगी। तो 30 अक्टूबर 2022 को एपीएल लिमिटेड में क्या हुआ देखते हैं। तो हम इधर आए, 30 अक्टूबर 2022, यहाँ पे हम आए, ये है देखिए 27, 28, ये 30 अक्टूबर, ये रहा 31st, ये रहा, और ये आपका 30 अक्टूबर रहा। मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब ये देखिए 30 अक्टूबर ये है। इस दिन का हाई था 554 या 555 और लो है 547। तो अगले दिन अगर 5555 ब्रेक हो जाता है, हमारा एक टूल होता है, हम इधर क्लिक करेंगे तो हमें टारगेट दे देगा भाई। 5555 के ऊपर पहला टारगेट होगा 572, फिर 606, और फिर आप ऐसे अपनी पोजीशंस को ट्रेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ कहीं जाके 642 पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। पर 3 दिन में स्टॉक ने लगभग आपको 10% से ज़्यादा का मूवमेंट दे दिया है, लगभग 15 से 20% का मूवमेंट दे दिया है। इस तरह से हम इस पर्टिकुलर टेक्निक को यूज कर सकते हैं। आप एक और एग्जांपल लेते हैं, सिंपल है, कोई भी स्टॉक का आपको हाई एंड लो लेना है और उसमें आपको एडिशन करना है। जैसे कोई कोई भी स्टॉक ले लीजिए, अरो फार्मा है। इसमें भी हमने सेम चीज़ की है। इसमें हमारी डेट आई थी 10 अक्टूबर 22। तो 10 अक्टूबर 22 को अरो फार्मा में क्या हुआ हम देखते हैं। AURO अरो फार्मा 10 अक्टूबर 22, ये देखिए ये है 10 अक्टूबर, और 538 का हाई था, 528 का लो था, 10 रुपए का मूवमेंट है, तो एटलीस्ट 10 रुपए का टारगेट तो मुझे आराम से मिल जाएगा। और अगले दिन ही ये 4.5 रुपीज टूट गया। तो ये सिंपल सी टेक्निक्स है, और उसके बाद ये मूवमेंट कर रहा है, तो आपको यहाँ पे 4 से 5% मिल जाते हैं तो हम निकल जाते हैं। तो ये ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल टेक्निक हो जाती है। क्या स्ट्रेटेजी हर बार चलती है? ऐसा नहीं है। जैसे आईबुल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसकी डेट आ रही थी 25 अक्टूबर 2022, जो हमने सेम टेक्निक से लिया है। आप कोई भी मेजर हाई मेजर लो लेके कर सकते हैं। तो आई बुल्स में हम डालते हैं 25 अक्टूबर, ये देखिए ये है 20, 21, 22, 23, 24, 25। 25 के बाद इसने लो नहीं तोड़ा है, पर ये स्टॉक एकदम रेंज बाउंड हो गया है, 123 से 129 के बीच में ही चल रहा है। तो कई बार क्या होता है, तो आप कभी भी पोजीशन लें तो एक हेज ले लें। अगर आप फ्यूचर ले लें तो एक पुट ले लें, या आप कॉल ऑप्शन ले रहे हैं तो उसको एक ऊपर वाली कॉल से राइट भी कर सकते हैं। तो आपका क्या है, अगर प्रीमियम भी टूटता है तो योर लॉसेज आर ऑलवेज लिमिटेड। तो इस पर्टिकुलर टेक्निक का हम ऐसे यूज कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको अक्टूबर की डेट्स निकाल दी हैं सारी, ये आप बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। और इसी तरह से सेम टेक्निक से अब हम नवंबर की जो 11th आ जाएगा, तो हम नवंबर पे फोकस करते हैं। तो नवंबर की कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं, तो वो हम निकालेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 11 किया है हमने इधर। तो इधर हम आएंगे वापस 2022 में नवंबर, तो हमारे पास स्टॉक्स आ जाएंगे। एक मिनट,
इसको मैं फिल्टर आउट कर देता हूँ एक बार। हाँ, सो इट विल बी मोर सिंपलर। तो ये हमने पूरी हमारी ये एक्सेल हमारा स्कैनर बना हुआ है जिसमें यू नो बहुत सारे सालों की डेट्स और सब कुछ है। तो हमें जिस महीने की ज़रूरत पड़ती है हम उसकी डेट्स निकाल के इंपॉर्टेंट की इन स्टॉक्स पे तो हमें नज़र रखनी ही है। तो अगर आप एक स्टॉक ट्रेडर हैं तो ये एक बहुत ही हेल्पफुल टूल रह जाता है आपके लिए। तो ये 2022 में ये सब आ रहे हैं। अब मुझे नवंबर पे फोकस करना है क्योंकि 11th है। हाँ, ये देखिए इतने सारे स्टॉक एपीएल लिमिटेड का आ रहा है, अपोलो हॉस्पिटल आ रहा है। 2 नवंबर को डाबर का है। देखिए डाबर में क्या हुआ, कुछ मूवमेंट आई क्या? DABUR, डाबर। 2 नवंबर, ये 3 है, ये 2 है। देखिए अभी इसने हाई बनाया है 566 का और 558 का। ये 558 के नीचे ही चल रहा है। तो ये अभी मंदी का सौदा है विद स्टॉप लॉस ऑफ 566। अब देखते हैं मूवमेंट आती है कि नहीं। वैसे भी एक स्लो मूविंग स्टॉक है। और देख लेते हैं 2 नवंबर को हेवल्स में भी आया था, तो हेवल्स में भी देख लें। तो ऐसे आप इन टेक्निक्स की बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। सिंपल फॉर्मूलाज बने हुए हैं। देखिए 2 नवंबर को इसने भी एक टॉप बनाया है 1234 और 1213। अभी भी उसके नीचे चल रहा है। तो 2 दिन से तो 1213 के नीचे 1198 तक तो गया है। मतलब 13 रुपए का तो लगभग आपको एक टारगेट तो आ ही गया है। तो नाउ यू कैन ट्रेल योर पोजिशंस। और देखते हैं अभी हम 1 नवंबर को एच डी एफ सी बैंक भी आया है। देखते हैं एच डी एफ सी बैंक में क्या हुआ है 1 नवंबर के बाद। FC, 3 2 1। हाँ, अगर आप बैंक निफ्टी में तेजी करनी है तो 1529 के ऊपर ही करना है। और लो है 1498, तो अभी उसके आसपास ही घूम रहा है, कुछ खास मूवमेंट नहीं आई है। तो देखते हैं अभी अगर 1529 का मंडे को टूट जाता है तो फिर ये किसमें एटलीस्ट 1529 30 रुपए की तेजी, मतलब 2% का तो मूव आप आराम से देख सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइज एंड लोस निकल जाते हैं। एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं टाटा केमिकल का। क्योंकि मार्केट लास्ट 2 3 दिन से थोड़ा साइडवेज है, तो मेरे हिसाब से एक ही दिन में ये सारे स्टॉक चल जाएंगे। टाटा केमिकल ये भी एक है, देखिए उसके लो के नीचे ही चल रहा है 1150 1133। तो मतलब 17 पॉइंट का तो जो रेंज है वो तो मिनिमम टारगेट रहेगा ही है 1133 के नीचे। तो अभी तक इसने लो बना दिया 1108। तो लगभग हमारा फर्स्ट टारगेट भी अचीव हो गया। तो आप स्कैल्पिंग ट्रेड्स, बड़े ट्रेड्स करना चाहें तो इन डेट्स पे आप ध्यान रखिएगा कि ये डेट्स को आप नेक्स्ट मंथ में आपको देखना है। इसमें हो सकता है आपको बहुत ही अच्छे मूवमेंट मिल जाए स्टॉक के अंदर, तो आप इन पे फोकस कर सकते हैं। वापस टेक्निक बड़ी सिंपल है। आपको क्या करना है, कोई भी स्टॉक का हाई एंड लो पकड़ना है, जो मेजर हाई एंड लो है। ऐसा नहीं कि लास्ट 1 2 साल के पकड़ेंगे तो अच्छा होगा। जैसे अगर हम कोई भी आपका फेवरेट स्टॉक है जैसे रिलायंस, मतलब फ्यूचर की डेट्स आपको निकालनी है। तो रिलायंस ने लो कितना बनाया था, एक बार और कैलकुलेशन। जैसे ये कोविड का लो था आपका, एंड इट वाज अराउंड 23/3 को इसने वो लो बनाया था 876 का। तो वापस हम इधर आते हैं 23/03/20, 876 का लो है। आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 876। जो भी वैल्यू आती है उसको उसमें आप +11 करेंगे अगर नवंबर मंथ में मुझे चाहिए। और इसको आप ऐड कर देंगे 40 क्रॉस 40, तो 1648 आएगा। अब 23/3 प्लस 1648 अगर आप कर देंगे तो आपके पास एक डेट आ जाएगी 26/9/2023। अब इसी को अगर आपको दूसरे मंथ में आपको 10 करना है तो आप 10 भी कर सकते हैं। तो आपके पास डेट आएगी 17/7/2023। और इस तरह से आप ये पर्टिकुलर टेक्निक को बढ़ा सकते हैं। जैसे आप फिफ्थ किया आपने, मतलब 1 से लेकर 10 12 तक हम यूज करते हैं। 17/7/2023 है। और अगर इसको मैं 2 कर दूंगा तो 16/12/2022 आया। और इसको अगर मैं 1 कर दूंगा 1, तो एक डेट आई 15/10/2022। देखते हैं 15/10 को कुछ मूवमेंट आई क्या इस स्टॉक में। रिलायंस में 15/10/2022, 15 अक्टूबर। ये 17 अक्टूबर है, ये 16 है, ये 14 है। देखिए 17 को बॉटम बना, उसके बाद से स्टॉक में एक अच्छी तेजी बनाई जा रही है। बहुत ही सिंपल तरीका है टाइम साइकिल्स फाइंड करने का। तो 1 से लेके आप 12 तक सब नंबर सेट कीजिए, जो भी स्टॉक है आप उसका फोकस कर सकते हैं। ये मैंने आपको लाइव एग्जांपल बताया, रैंडमली मैंने लिया था। तो आप देखिए 17 अक्टूबर 2022 के बाद, क्योंकि छुट्टी थी, उसके बाद ही बॉटम बना। उसके बाद 2 3 दिन तो ये बहुत ही अच्छी रैली दे गया स्टॉक। तो आप इंडेक्स और सब जगह लगा सकते हैं। सिंपल सी टेक्निक है, यूज कीजिए। कोई भी डाउट आए तो आप मेरे से पूछिएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। धन्यवाद। स्टे डिसिप्लिन।